तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी, पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। भदोही जिले के विधायक विजय मिश्रा की बेटी से रुपए लेने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ हुई कार्रवाई, 3 पुलिस वाले सस्पेंड। समाचार प्लस की खबर का हुआ बड़ा असर। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की 2 दिनों की हड़ताल। पहले दिन आज ठप रहा कामकाज, करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का लिया संकल्प। जालौन के तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। और प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर उत्तराखंड के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। सचिवालय और विधानसभा समेत सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं की, जिसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खासे गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया, साथ ही कई योजनाओं की घोषणा भी की। लेकिन मजेदार बात यह है कि सूबे के मुखिया और स्वास्थ्य मंत्री जिस वक्त महकमे को मजबूत करने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सूबे के किसी कोने में एक ओझा सरकारी अस्पताल के भीतर मरीज का इलाज कर रहा था। ऐसे में यह सरकारी कोशिश कितनी कारगर होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप मैनेजिंग एडिटर हैं समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के, और रतन मणि लाल जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों से हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मुद्दा बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कितना जर्जर हो चुका है, इसकी बानगी अक्सर देखने को मिल जाती है। इसकी हालत सुधारने के लिए NRHM जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी आई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की हालत में सुधार आता उससे पहले ही हमारे माननीयों ने उस योजना का बंटाधार कर लिया। कल मामले में CBI को रिपोर्ट सौंपनी है और आज अखिलेश यादव कहते हैं कि ऐसे मामलों की जांच में वक्त लगता है। अब जनता भला क्या समझे माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की सेहत बहुत खराब है साहब। इस सेहत को सुधारने के लिए NRHM आया, लेकिन सूबे के माननीय नौकरशाहों और गणमान्य डॉक्टरों ने इसे नोच नोच कर खस्ता कर दिया। मामले में 2 CMO की हत्या हुई, कुछ ने खुदकुशी कर ली। जांच चल रही है, लेकिन सूबे के मुखिया अखिलेश यादव की माने तो जांच इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। और ये हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन साहब मौजूद हैं। अहमद हसन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, आज मैंने पूरा भाषण देखा आपका, जो आपने अखिलेश जी के सामने दिया।
मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा आपके भाषण की कि आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत कड़े लहजे में इस बात को स्वीकार किया कि जो पुरानी सरकार के वक्त घोटाले हुए, एक भी जनता का पैसा बर्बाद इस सरकार में नहीं होने दिया जाएगा। बहुत तारीफ आपकी। लेकिन हसन साहब, कैसे रोकेंगे जिन लोगों को हराम का पैसा खाने की आदत लगी है, अधिकारियों को कैसे रोकेंगे? ऐसा है कि अभी मैंने पहले, अब तो हमने खुद ही साफ कर दिया है जी कि हैसियत मंत्री खरीद फरोख्त से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। हाँ। हम एक पैसे की रिश्वत नहीं लेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं लेंगे। हाँ। और ये इसका बहुत बड़ा असर हो जाएगा, पूरे डिपार्टमेंट जानता है, क्योंकि पहले मंत्री, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग आपने देखा कि नारिज्म घोटाले की जांच में और आंच में आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बेदाग है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। अधिकारी जो बेईमान है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जितने पोस्टिंग हो रहे हैं। हाँ। जिन लोगों की किसी तरह का कोई शक पाया जाता, किसी जांच में उनको अच्छी जगहों पर नहीं पोस्ट किया जा रहा है। हाँ। बहुत से लोग, 22 लोगों को हमने सस्पेंड भी किया है। हाँ। कार्रवाई भी पूरी की जा रही है। हाँ। जो भी आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि जितनी पोस्टिंग अभी नए 1200 डॉक्टर आ रहे हैं, उनको कहा गया कि 3 जगह आप पोस्टिंग कर दीजिए, आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। ऐसे समझता कम से कम 4-5 हजार लोगों का ट्रांसफर जो है नीचे लेवल तक किया गया है। हाँ। इसीलिए लोग, चूंकि 20-20 साल से लोग एक जगह पर जमे हैं, क्लरिकल स्टाफ से हर जगह के लूटमार मची हुई थी। हाँ। उसको खत्म करने के लिए एक भारी कोशिश की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेस, जनता और आप लोगों के सहयोग से हम कामयाब होंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। जी। दवा की खरीद से लेकर हसन साहब, में कह दिया गया कि किसी तरह का हम लोगों का लेना देना नहीं है। जो अधिकारी, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। जो अधिकारी गलत पाए जाएंगे, इसी एम्बुलेंस खरीद में 800 एम्बुलेंस खरीदी गई मायावती के राज में, एम्बुलेंस आई नहीं, पैसा दे दिया गया। जी। आपके सामने आज देखा, तो एम्बुलेंस जो है 15 दिन के अंदर आ भी गई, भेज भी दी गई, और बाकी जो है वो सब 31 अक्टूबर तक भेज दी जाएगी। हाँ। 972। हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाएगा, उसका असर अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हालात बहुत जल्द बहुत बड़ी तब्दीली लाई जाएगी। हसन साहब, एक छोटा सा सवाल था। कुछ दिन पहले आपने कहा था हम लोगों से बात करते हुए मीडिया से कि जो लूटमार करने वाली लॉबी है ये बहुत ताकतवर है और ये आप पर भी निशाना साध रही है। जी। ये आप देख रहे हैं कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो लूटमार की लॉबी है वो तो बिल्कुल यही चाहती है कि हम लोग कोई अच्छी ईमानदारी के साथ खरीद न कर सके। हमको दवाओं की खरीद में भी दिक्कत आ रही है जी। लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ बजट जिलों में भेज दिया, करोड़ों रुपये, और कहा गया कि जो लोग जो वो दवाएं वो खरीद दें DGSMD या किसी से। तो अब ऐसे लोगों का जो माफिया है और जो लोग एक गैंग बना के चाहते हैं कि दवाओं के सिलसिले में हर तरीके के टेंडर को हड़प कर लें, वो नहीं होने दिया जाएगा। चूंकि बिल्कुल इंटरनेट पर सारी चीजें डाली जा रही हैं, उसके लिए दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उन दिक्कतों को हम लोग पार कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को जनता का जबरदस्त समर्थन है। आपको भी कोई धमकी, आपको भी इस लॉबी ने कभी कोई धमकी दी इन 5 महीनों में हसन साहब? अब हमको जो कुछ झेलना पड़ा हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात सही है कि हम किसी धमकी और उससे झुकने वाले नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी आप जानते हैं, हम तो लड़ते भिड़ते ही 33 साल पुलिस में भी लड़ते रहे, ईमानदारी के साथ कम कर दिया, तो यहाँ भी कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आदमी वो धमकी, अब हर चीज बताने से भी जनता में ज्यादा होता है कि की बात करने से डर लगता है। ऐसी चीज नहीं होने देंगे जी। हम लोग, डरेंगे नहीं जी, और बहुत ज्यादा उसका हल्ला भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका मुकाबला कर लेंगे। जी। मंत्री जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो अभी आज जो एम्बुलेंस आई हैं और जो बाकी एम्बुलेंस आनी है, बाकी एम्बुलेंस कब तक आ जाएंगे? और आपको लगता है कि इस तरह से अब स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा? सरकारी अस्पतालों के हालात सुधरेंगे? जो बिस्तरों पर कुत्ते सोते थे, गधे लौटते थे, डॉक्टर गायब रहते थे, अब वो हालात सुधरेंगे, सुधर रहे हैं, बदलेंगे? 31 अक्टूबर तक सारी एम्बुलेंस आ जाएगी। ठीक बात है। और उसके पहले बहुत जल्द जो है आप देखेंगे कि हम ऐसा कनेक्ट कर रहे हैं गांव-गांव को, उस बात को आप सितंबर के महीने में कर देंगे कि इन एम्बुलेंस को
दूर दराज के इलाकों में गरीबों तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको भी हम किसी टोल नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने सारी तस्वीर पेश हो जाएगी। बहुत बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि जो जिम्मेदारी मिली है हम उसको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी का पूरा समर्थन है, नेताजी मुलायम सिंह साहब को पूरा मार्गदर्शन है। हमें उम्मीद है कि हम जनता ने जो उम्मीद है हम लोगों से की उसमें कामयाब होंगे। हसन साहब, रामपुर में जो आजम साहब ने अधिकारी मांगे थे वो दे दिए? सब पहुंच गए मांगे, जनता ने भी जो मांगा वो भी भेज रहे हैं। 1200 नए डॉक्टर आ गए हैं जो पोस्टिंग 2-4 दिन में कर देते हैं। 2000 आयुष वाले डॉक्टर भी हमने पोस्ट कर दिए हैं। इंटरनेट पर सब लिस्ट जा रही है। सब आपकी जो मदद से, आपके सहयोग के लिए आपका शुक्रिया। पूरा बहुत बड़ी तब्दीली लाने की जरूरत है। जनता ने बड़ी उम्मीदों से हमको सरकार में हम लोगों को लाई। जी मंत्री जी, उम्मीदें हमको भी आपसे बहुत ज्यादा हैं, जनता को बहुत ज्यादा हैं। हम भी जनता हैं, हम भी यूपी के निवासी हैं। बुंदेलखंड के लिए भी कुछ कीजिएगा, रुहेलखंड के लिए कुछ कीजिएगा, पूर्वांचल को चमकाइएगा, पूरे प्रदेश को रोग मुक्त कराइएगा, ये हमारी शुभकामनाएं। लेकिन जो आस्तीन में छुपे घूसखोर बैठे हैं, जो दलाल बैठे हैं, उनसे कैसे निपटेंगे मंत्री जी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, सरकार के सामने। ये देख लेंगे कि दलालों के हौसले बहुत जल्दी पस्त हो गए। जो सिस्टम अडॉप्ट किए जा रहे हैं सब चीजों में, सिस्टम को सुधारा जा रहा है हर स्तर पर। उन दलालों की ठेकेदारी खत्म कर दी जाएगी। हम जानते हैं चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौती को पार कर लेंगे। जी मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो स्वास्थ्य मंत्री हेमंत हसन साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितनी भी दुश्वारियां हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनको खत्म कर लिया जाएगा। हम रिपोर्ट देख रहे थे, मंत्री जी से बात करने के पहले हम रिपोर्ट देख रहे थे। हम चाहेंगे दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाएं और फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रतनमणि लाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट पहले जो हमने बीच में रोकी थी वो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की सेहत बहुत खराब है साहब। इस सेहत को सुधारने के लिए NRHM आया, लेकिन सूबे के माननीय नौकरशाहों और गणमान्य डॉक्टरों ने इसे नोच नोच कर खस्ता कर दिया। मामले में 2 CMO की हत्या हुई, कुछ ने खुदकुशी कर ली। जांच चल रही है, लेकिन सूबे के मुखिया अखिलेश यादव की माने तो जांच इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। डॉक्टर सचान, डॉक्टर बीवी सिंह और बहुत सारे लोगों की अभी भी खोजबीन चल रही, पता नहीं लग पाया है। सीबीआई जिस पे भरोसा है पूरे देश को, और सब कुछ उपलब्ध है उनके पास, टेक्निकल सपोर्ट भी है उपलब्ध उनके पास, और उसके बावजूद भी अभी तक नहीं पता कर पाए कि आखिरकार हत्या कैसे हुई। ये बयान तब दिया गया जब अगले ही दिन यानी 23 अगस्त को मामले में जांच रिपोर्ट सौंपने की आखिरी तारीख है, और सीबीआई अब भी दौराहे पर ही खड़ी है, क्योंकि ना तो आरोप पत्र तैयार है और ना ही बड़ी संख्या में चिन्हित किए गए लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। जो NRHM में लखनऊ में जो 2 हत्याएं की गई थी CMO की, और साथ ही साथ जो लखनऊ के CMO ऑफिस का घोटाला था, उस पर जो सीबीआई जांच चल रही थी, उसमें कल सीबीआई को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अब तक की सारी कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपनी है, अपनी सारी कार्रवाई से अवगत कराना है। अब जब जांच जल्दी पूरी नहीं होगी तो भला सूबे की सेहत कैसे दुरुस्त होगी? बहरहाल उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करने के मौके पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन साहब की प्रशंसा करते हुए कहा कि जल्द ही महकमे से बेईमानों को दरकिनार कर दिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग पटरी पर लौट आएगा। समाजवादी सरकार में और जो हमारे सरकार के मंत्री आदरणीय अहमद हसन साहब और उनके जो अधिकारी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मंत्री जी ने तारीफ की है, तो हम भी पीछे संजय अग्रवाल जी को बधाई देंगे। उनकी मेहनत प्रयास से ये चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग पटरी पर कैसे लौटेगा जब जनता का विश्वास डॉक्टरों से हटकर ओझा सोखाओं पर आ टिका है? सुई लगा था, 3 सुई लगा था, आराम नहीं हुआ,
उसके बाद जो फिर यहाँ सुई लगाए दवाई लिया है, फिर आराम नहीं हुआ, तब ले जा रहे थे। दरअसल रमेश की बेटी को बिच्छू ने डंक मार दिया था। लड़की दर्द से बेहाल थी, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया।